जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिससे कोई नहीं बच सकता। इस संसार में जन्म लेने वाले प्रत्येक प्राणी की एक ना एक दिन मृत्यु निश्चित है। हालांकि शरीर में आत्मा के रूप में ऊर्जा जो कभी समाप्त नहीं होती, जब यह ऊर्जा शरीर को छोड़ती है तो यह कोहरे की तरह होती है और इसका आकार शरीर के समान होता है, जिससे यह बाहर निकलता है। मृत्यु के कुछ समय बाद आत्मा को कई अनुभवों से गुजरना पड़ता है। आज हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद शरीर का क्या होता है। पहला है अचेत अवस्था। आत्मा शरीर छोड़ देती है और कुछ समय के लिए बेहोश रहती है। आत्मा को ऐसा लगता है जैसे थका हुआ आदमी बहुत मेहनत के बाद गहरी नींद सो रहा है, लेकिन कुछ समय बाद आत्मा अचेतन से होश में चली आती है। घबराहट और बेचैनी। शरीर से निकली आत्मा अपने संबंधियों को बुलाती है, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन पाता, जिससे आत्मा बेचैन हो जाती है। आत्मा की आवाज़ बंद हो जाती है, क्योंकि उसे कोई सुन या देख नहीं सकता। समान व्यवहार। आत्मा कब शरीर छोड़ देती है, वह यह भी नहीं जानता कि शरीर से कब चली गई। वह जैसा व्यवहार करता है वैसा ही शरीर में रहकर करता है। कोई संपर्क नहीं। वर्षों तक शरीर में रहने के बाद सांसारिक माया का जो भी आवरण आत्मा पर पड़ा है, मोहित आत्मा दुखी है और कभी-कभी अपने रिश्तेदारों को देखकर अपने मृत शरीर से बात करता है। यानी अपने रिश्तेदारों को देखकर वह मृत शरीर से बात करना चाहती है, लेकिन उसका प्रयास जो व्यर्थ रहता है। इसके बाद प्रवेश की कोशिश कर रहा है। आत्मा हमेशा शरीर में फिर से प्रवेश करने की कोशिश करती है, लेकिन यमराज के फरिश्ते जो आत्मा को लेने आते हैं, इसे शरीर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। धीरे धीरे यह मानने लगती है कि यह जाने का समय है। प्रयास का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मौत को अलविदा कहने को तैयार हो जाती है। उदास हो जाता है। शरीर की मृत्यु के बाद आत्मा अपने रिश्तेदारों को रोता हुआ देखकर और अधिक दुखी हो जाती है और दुख पर रोने लगती है, लेकिन उसके हाथ में कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि वह अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को याद करके असहाय और दुखी होता है। कर्मों के आधार पर होता है नया जन्म। कुछ ही समय में आत्मा मुर्दों की सीमाओं को पार कर एक ऐसे रास्ते पर पहुंच जाती है जहां ना धूप है और ना ही चांदनी। दुनिया में सिर्फ अंधेरा है। यहाँ आत्मा अपने कर्मों और इच्छाओं के आधार पर कुछ समय के लिए विश्राम करती है। कई आत्माएं जल्द ही दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जबकि कुछ लंबे समय तक आराम करती है और फिर एक नया शरीर धारण करता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन मिलता रहे। मेरा चैनल ऑल इन स्टोरी आप जो है शेयर करिए।